बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीयीन। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हमने जीडीपी करना है इस्लाम अपना पाकिस्तान स्टडीज़ का। अब इसका टॉपिक देखें पहले कि हाउ डू यू सी द इम्पेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है, तालीम का निज़ाम है, उस पर कोविड-19 के यानी कि कोरोना वायरस के इम्पेक्ट्स क्या हुए हैं। ठीक है, इसका आपने ये चीज़ देखें 100 से 120 वर्ड्स, 100 से 120 लफ्ज़ लिखने हैं। और एक बात में ये वर्ड्स इतने मिनिमम है कि इसका एक से ज़्यादा पैराग्राफ बन ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं या बहुत से लोग ऐसे जो आप गाइड करने वाले भी इस तरह हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ से दे रहे हैं। पैराग्राफ सिर्फ आपने एक ही बनाना है। और आपने इंग्लिश में जो अपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर पढ़ा है वो अपने हर जगह वो अपना बाज़ बच्चे कहते हैं कि हमने कमेंट तो इतना अच्छा किया था जीडीपी का, लेकिन हमारे मार्क्स क्यों कम आए, ना प्लेजरिज्म था ना कुछ था। वो वजह ये होती है आपका पैराग्राफ जो ठीक नहीं होता। पैराग्राफ में जैसे टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग डिटेल, कंक्लूडिंग आइडिया, हम जैसे इंग्लिश में पढ़ा है वो अपने हर जगह ये चीज़ें फोकस करनी है। ये एक पैराग्राफ इंग्लिश के किसी भी आप सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो उसका तरीका ये है लिखने का। ठीक है, एक तो आपने ये तीनों चीज़ें फॉलो करनी है। मैं आपको उसके सैम्पल पैराग्राफ दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है। 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 100 से 120 लफ्ज़, 90 भी हो जाएं, 80 भी हो जाएं, फिर भी ठीक है, 110 115 इतने भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको ये सारी चीज़ें पता होगा कि जीडीपी का आपका वेट 5% है और ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। ठीक है, कि आपने कमेंट को 2 बार नहीं लिखना, उसके बाद कमेंट को ईमेल वगैरह के ज़रिए नहीं पोस्ट करना। जब आपका जीडीपी ओपन हो जाएगा 8 फेब को और 9 फेब तक, तब आपने उस पर पोस्ट करना है। ठीक है, हम यहाँ से अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं और इस पर टाइप करते हैं जो मैंने आपके लिए सैम्पल क्रिएट किया। ठीक है, थोड़ा वेट करें, ये ओपन हो रहा है तो हम देख लेते हैं। और बच्चों ये बात याद रखनी है, मैंने आपको जो सैंपल बनाया उसको आपने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना। आपको पता है कि आपने कॉपी नहीं करना होता। 3 पैराग्राफ्स हैं जो मैंने ऐसे सैंपल आपके लिए क्रिएट किए हैं। और मैं जो आपके लिए कोई भी असाइनमेंट आप इस चैनल पे देखेंगे ना, वो बिल्कुल भी गूगल से या कहीं से भी कॉपीड नहीं होती, वो हम खुद क्रिएट करते हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए कि आप बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल बनाई जाती है, आप उसको पढ़ें, उसको खुद से दोबारा उसको खुद से कर सकें। ठीक है ना, कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, उसको सोचें, उस पर फोकस करें थोड़ा सा। एक पैराग्राफ दूसरा आप ऐसे कर लें, तीनों के पैराग्राफ्स के आइडियाज़ कलेक्ट करके खुद से लिखें। ठीक है ना, इसको साइन इन मैं करती हूँ और यहाँ पे टाइप करते हैं आपके लिए सैम्पल पैराग्राफ्स। ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, अब इस पर टाइप करते हैं सैम्पल पैराग्राफ नंबर 1। देखें आप, कोविड-19 हैज़ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरल से हम शुरू करके पैराग्राफ बिल्कुल जो हमने पैराग्राफ का पैटर्न पढ़ा इंग्लिश में उसके मुताबिक हम लिखेंगे, फिर देखना इंशाल्लाह आपके गुड ग्रेड्स आएंगे। ठीक है ना, कि जनरल स्टेटमेंट से हम एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जिसको टॉपिक सेंटेंस भी हम कहते हैं। अगर आपने इंग्लिश के लेक्चर्स लिए हैं बल्कि लिए होंगे तो आपको पता है। ठीक है, कि सीरियस इम्पैक्ट है कोविड-19 का एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे। ये एक जनरल हमने स्टेटमेंट देगी कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक डिजीज़, पैंडेमिक के DAMIC पैंडेमिक डिजीज़ कि ये जो बीमारी है इसके लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का इसने अलॉट ऑफ सफ़र किया। ठीक है, यानी कि ख़तरनाक बीमारी के लॉकडाउन के दौरान जो एजुकेशन सिस्टम सफ़र्ड अलॉट, इसको बहुत नुकसान पहुंचे हैं। नेक्स्ट लेते हैं, देखें ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिमेन क्लोज इन द लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड के दौरान सारे जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहे हैं। हाउ द स्टडीज़ कंटिन्यू वाया इंटरनेट मोड, इंटरनेट के तरीक़ों से जो तालीम है उसका सिलसिला जारी रहा। ऑल्दो दिस मोड वाज अडॉप्टेड टू कीप द स्टूडेंट्स बिजी इन देयर स्टडीज़, कि ये मोड इसलिए अडॉप्ट किया गया कि बच्चों को उनकी तालीम में बिजी रखा जाए। बट दिस ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ सीरियस ड्रॉबैक्स, लेकिन इसके सीरियस ड्रॉबैक्स भी यानी नुकसान खतरात हैं। पैराग्राफ पढ़ के एक्सप्लेन करने का मतलब आपको अर्गिज़ नहीं है कि आपको समझ इसकी नहीं आ रही, ये ईजी वर्डिंग आप खुद समझ सकते हैं इसको, लेकिन एक्सप्लेन करने का ये मतलब है कि आपको इसका मतलब, इसका मफहूम समझ में आ जाए और इसी मफहूम का खुद से पैराग्राफ लिखें, ना कि इसको कॉपी करें। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ के एक एक लाइन आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि जब आप ट्रांसलेशन सुन लेते हैं ना अपनी ज़ुबान में, तो फिर आप उसको अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो इससे अलग होगी। ठीक है, इसलिए पैराग्राफ समझा रही हूँ आपको। ये नीचे वर्ड्स देख लें आप, राइट साइड पे पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। 126 वर्ड्स हो गए। ये नीचे वाला सैम्पल पैराग्राफ जो है इसको हम अगर काटें तो 120 तकरीबन वर्ड्स बन जाते हैं इसके। तो आपने इसको एज इट इज़ नहीं लिखना, आपने इसको डेफिनेटली मॉडिफाई करना है और अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, आगे समझ लें कि फॉर इंस्टेंस जो ड्रॉबैक्स हुए हैं उसकी एग्जांपल 4th लाइन के लास्ट पे फर्स्ट पैराग्राफ कि फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द क्लास टाइम रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स रिमेन बिजी इन अदर एक्टिविटीज़ ऑन इंटरनेट, कि अपनी क्लास टाइमिंग के दौरान जो इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार बच्चे हैं वो इंटरनेट पर दूसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, गेम्स या इस तरह व्हाट्सअप और कुछ और ऑन कर लिया, मतलब क्लास तो उधर चल रही है लेकिन वो उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। यही बात आगे लिखे हुए, दे डू नॉट फोकस ऑन देयर लेक्चर्स इन
addition, many immature students misuse the internet which destroy their moral and spiritual values, कि जिसने उनके अखलाकी और जो रूहानी वैल्यूज़ हैं, इक़दार हैं, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट ने, ठीक है. Hence pandemic attack of corona do not prove fatal to lives only but it destroy the soul of education system of Pakistan, कि ये सिर्फ जो इंसानी ज़िंदगी का फैटल टू ह्यूमन लाइफ्स आप यहाँ कर लें, कि ये सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन कि इसने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी ह्यूमन लाइफ्स के लिए, सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक नहीं साबित हुई. वो तो हुई है ना कि बहुत सी इसने इंसानी जानें ली हैं, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान है उसकी रूह इसने तबाह कर दिया, मतलब जो उसका एक्चुअल स्पिरिचुअल सेंस था वो ख़त्म कर दिया, ठीक है. इसका मफहूम समझे और उसको अपने वर्डिंग में आपने लिखना है, ठीक है. 120 110 या 100 वर्ड्स देख रहे हैं आप, 120 वर्ड्स कितना छोटा सा ये पैराग्राफ है, बिल्कुल इतना ही लिखना है. और ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपने लिखना है, एक से ज़्यादा पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखने कमेंट में, क्योंकि इसकी वर्डिंग इतनी है और एक कमेंट में एक ही पैराग्राफ आपका हो सकता है. एक पैराग्राफ, उसमें पैराग्राफ के पैटर्न को फॉलो करें और इसका जो मफहूम है खुद अपनी वर्डिंग में लिखें, प्लेजरिज्म ना हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे ग्रेड्स ना आए, ठीक है. सेकंड पैराग्राफ हम देख लेते हैं जो सैम्पल है आपके लिए. एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द पैंडेमिक लॉकडाउन. पैंडेमिक का मतलब होता है कि ख़तरनाक बीमारी, जो मर्ज़, नागहानी मर्ज़ आता है ना, उसको कहते हैं पैंडेमिक डिजीज़ या पैंडेमिक, ठीक है. कि ये जो बीमारी का लॉकडाउन था इसके दौरान एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सफ़र किया. अगेन वही ऊपर वाली वर्डिंग है, मतलब मफहूम सारी बातें वही लिखनी है, लफ्ज़ आगे पीछे करने हैं, या कभी कुछ कह देना, कभी किस तरीके से बयान कर देना है. कोरोना डिजीज़ नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ पर्सन बट इट आल्सो रूइन द एजुकेशन सिस्टम. वही बात ऊपर जो हमने ओल्ड वर्डिंग में की थी, यहाँ हमने और दूसरे लफ्ज़ों में वही बात अपने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है. ऑल द स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग सेंटर्स एक्सेट्रा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द वर्स्ट पीरियड ऑफ लॉकडाउन, ठीक है. कि लॉकडाउन का जो वर्स्ट पीरियड है, ख़तरनाक जो पीरियड है, पीरियड ऑफ लॉकडाउन, इसके दौरान जो है सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहे हैं. तो क्या हुआ है, इनके बंद रहने का जो एक बैड इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सफ़र करना पड़ा है. आगे देख लेते हैं. ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन डू नॉट स्टॉप बट इट बिकम डेंजरस इनफ टू प्ले विद द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स. कि अगरचे के ये सारे तलीमी अदारे या इंस्टीट्यूशन बंद रहने से एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारा जो एजुकेशन प्रोसेस था, तलीमी निज़ाम, वो रुका तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपको पता है कि कंटिन्यू रही हैं. लेकिन क्या हुआ कि डेंजरस इतना हो गया एजुकेशन सिस्टम के बच्चों के फ्यूचर से ये खेल रहा है. कैसे कि वो फोकस नहीं करते स्टडीज़ पे और दूसरी अननेसेसरी और फेटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते रहे. ठीक है, अब ये जो सारी मैं आपको वैसे बता रही हूँ ना, एक लाइन पढ़ के उसकी उर्दू करके, और भी जो 7 लफ्ज़ बता रही हूँ उसको भी आपने गेन करना है, उससे भी आप अपना माइंड सेट क्लियर करें और उसको भी आप अपनी राइटिंग में लिखें, और ताकि आप अपने मुताबिक अपनी वर्डिंग में अपना पैराग्राफ, अपना जीडीपी कर सकें. डन, ठीक है ना. नेक्स्ट देखें. मैनी स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एंड चीप एक्टिविटीज़ ऑन इंटरनेट. वही बात जो मैंने आपको बताई कि ड्यूरिंग ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स गेट अ लॉट टाइम टू डू न्यू एक्सपीरियंस ऑन इंटरनेट. कि वो क्लास साथ चलती रहती है, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, वो इंटरनेट पे दूसरे काम करते रहते हैं. मतलब टीचर्स तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ वैसे जैसे क्लासरूम में फिजिकल करवाते हैं वैसे करवा नहीं पाते. तो क्या है, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं. क्या एक्सपीरियंसेस हैं? दे मे इन्वॉल्व इन चैटिंग, प्लेइंग गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़. कि चैटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं और दूसरी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में जो जिसने उनका जो एक मॉरल लेवल है, मोरलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया दूसरी एक्टिविटीज़ ने. ठीक है. और फिर हमारे सेकंड पैराग्राफ जो सैम्पल है इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स, जो हमारा लास्ट सेंटेंस है वो क्या है? 10 आपको पता है ना, अगर आपने इंग्लिश का लेक्चर लिया तो ये हमारा एक है ना सिग्नल दे रहा है, कंक्लूड, हमारा पैराग्राफ के कंक्लूजन का सिग्नल दे रहा है कि इससे पैराग्राफ कंक्लूड हो रहा है. ऊपर भी देखें लास्ट लाइन में हैंस यूज हुआ है, ये भी सिग्नल है हमारे पैराग्राफ का, कंक्लूडिंग रिमार्क्स का. ठीक है. दस वी कैन से दैट दिस पैंडेमिक डिजीज अफेक्ट द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. बस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पैंडेमिक डिजीज है इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है उसको असरअंदाज हुई है उस पर. ठीक है. ये अगेन हमने लास्ट पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे के अपना सारा बातें पीछे लिखी हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है, और ये हमारे पैराग्राफ को एंड पीस ने कर दिया. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ देखिए सैम्पल. कोरोना पेंडेमिक हैज़ सीरियस इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. कि इसके जो शदीद असरात हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कोरोना पेंडेमिक के. ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल इंस्टीट्यूशन वर हैपन टू क्लोज. के सारे जो अदारे थे वो बंद थे. ये बात ऊपर भी हमने दोनों पैराग्राफ्स में किया है, लेकिन आप नोट करें कि उन दोनों में वर्डिंग और यूज़ हो या यहाँ वर्ड्स और है. मतलब सिर्फ
वर्डिंग ही चेंज करनी है, जो आपका कॉन्सेप्ट है या मेन पॉइंट है वो तो सारे स्टूडेंट्स का एक जैसे ना, सिर्फ आपकी वर्डिंग के, आपके आइडियाज़ के, और आप उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं अपने कमेंट में, आपको इसी चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। इसी चीज़ को आपने खुद अपनी क्रिएटिविटी से बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी लाइन देखते हैं हम, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, कि गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन तालीमी निज़ाम है वो इंट्रोड्यूस करवाया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। इसमें एक न्यू बात है वो इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है, जो ऊपर के पैराग्राफ में नहीं, नोट करें आप कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़, बच्चों को अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने में हेल्प किया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ कंट्रेरी बात, जो लास्ट वाली बात है उसके कंट्रेरी अपोजिट बात करने के लिए। ऑन द अदर हैंड इट डिप्राइव्स, ये इट है तो VES डिप्राइव्स आएगा यहाँ, इट डिप्राइव्स मैनी स्टूडेंट्स फ्राम देयर एजुकेशनल राइट, कि बहुत से स्टूडेंट्स को अपने उनके तालीम हासिल करने के हक से इसने महरूम कर दिया। कैसे भला? बिकॉज द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज़ क्वाइट कॉस्टली एंड मैनी स्टूडेंट्स हु कंटिन्यू देयर स्टडीज बाय ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट अफोर्ड इट, के बहुत से बच्चे जो इसके कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम ज़ाहिर है इंटरनेट वगैरह इस चीज़ पे ज़्यादा कॉस्ट होती है इन कंपैरिजन टू फिजिकल सिस्टम, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दो स्टूडेंट्स हु कंटिन्यू, अभी उनकी बात हो गई है, एक हमने एक अलग पहलू डिस्कस कर दिया, ठीक है, इस पैराग्राफ में ऊपर वाले दोनों पैराग्राफ से डिफरेंट एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया। हमने बताना है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के पे इम्पैक्ट ही बताने हैं कोरोना डिजीज़ के, लेकिन हमने एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। आपके अगर माइंड में इसके अलावा भी और न्यू आइडियाज आते हैं, आप उन पे फोकस करें, उसको राइट डाउन करें और अपनी राइटिंग को, अपने कमेंट को यूनिक करें ताकि आप गुड ग्रेड्स हासिल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो स्टूडेंट्स हु कंटिन्यू देयर स्टडीज वाया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, मैनी ऑफ देम हैपन टू इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट, वही बात जो हमने ऊपर बार बार की है। हेंस ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पुट टू द डार्कनेस बाय द पेंडेमिक अटैक ऑफ कोविड-19, कि पाकिस्तान का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो एक अंधेरे में चला गया इस डिजीज़ की, इस पेंडेमिक अटैक की वजह से कोविड-19 के। इधर देखें, ये फिर हैंस मैंने यूज़ किया यहाँ पे 10, ये आपने बातें नोट करनी है कि पहला जो सेंटेंस होगा आपका वो टॉपिक सेंटेंस, मतलब वो जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बाकी सारी बातें उसको सपोर्ट कर रही हूँ, और लास्ट पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स विद कंक्लूडिंग सिग्नल के साथ आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बेस्ट विशेस स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।